राधे कृष्णा दोस्तों, माघ मास की कथा श्रृंगार में आपका स्वागत है। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाली यह माघ मास अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में माघ मास की पूर्णाहुति अंतिम 5 दिनों में ही आध्यात्मिक साधना और तपस्या को अधिक से अधिक तीव्र बनाने हुए इस माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं और जितना भी समय शेष रह गया है उस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में संलग्न होने का प्रयास करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ आपका स्वागत है आज की माघ मास कथा में। आइए शुरू करते हैं आज की माघ मास की पौराणिक कथा का। ब्राह्मण वेद निधि ने कहा, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनकर हम सब पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपया करके उन स्तोत्र के बारे में सुनाइए जिसे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवदूत को प्रसन्न दर्शन दिए थे। यह सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र व्यक्ति का धर्म उपदेश करने से और प्रसन्नता होती है, वही मुझे प्राप्त हो रही है। अब आप उस पावन स्रोत को सुनिए जिस स्रोत से देवदूति ने भगवान को प्रसन्न किया। यह स्रोत सबसे पहले भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला था और वह इस प्रकार है। हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य और स्तुति स्वरूप आप समय स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है, भक्ति के आनंददात्री हैं, जिनके सांसों के साग और सूत्र युक्त वेदों की उपति होती हुई उनकी प्रशंसा हेतु हम भक्ति की प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी और उनसे अगोचर है, उस प्रभु की स्तुति करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर आप उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। आप ही परम ब्रह्मा हैं। महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी, आप कल्पना मात्र से दृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त दोष विकार रूप आदि सब से परे रहने वाले देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत की चेतना रहती है, योगी गण जिसके सत्य स्वरूप का ज्ञान से ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे अहम ब्रह्मस्य कहकर जप करते हैं। हे भगवान विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी में अहम, ममता, अज्ञान और पाप आदि का नाश करते हैं, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान श्री का नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों में ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी की समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग कर देते हैं, नाम को आधार बनाकर अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ और ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक है, सत्य के आधार स्वरूप। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, जिसके
ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा बार बार प्रणाम है। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप धारण किए हैं। कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा हुआ प्राणी आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग रहते हैं, उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चार्वाक पंच तत्वों से मिश्रण से उत्पन्न जिन चेतन की उपासना करते हैं, उस सोगत तर्क द्वारा श्रवण भुरंग बुद्धि करते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं, सांख्य प्रतीक से अलग पुरुष हैं। उपनिषद समस्त आधार रहित मानते हैं। हे दिव्य पुरुष, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी मैं आपकी शरण में हूँ। अग्नि, छवि, इंद्र, हवन, यज्ञ, मंत्र, क्रिया, फल सब कुछ आप ही आस्त और नास्त हैं। मैं आपकी भक्ति में शरणागत हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने वाला महान पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक वह आपकी शरण न ले। आपका स्पर्श असंभव है। संगत और मोह से रहित मुनिजन ही आपको पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान, आपको नमस्कार है। प्रभु, कृपा से ही प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष और लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सबके स्वामी प्रभु, आपको नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान, अविद्या, पाप का नाश करने में समर्थ है, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य स्वरूप, मुझ पर प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दीजिए। हे विपर्व, इस स्रोत के पाठ द्वारा ही देवदूति ने भगवान को प्रसन्न किया था और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्रोत का पाठ किया करता था। इस स्रोत का जो भी मनुष्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है या पठन करता है, उस प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को आत्मविद्या मिलती है और प्राणी की समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती है। सभी पापों का नाश होता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से सनातन पौत्र, धन आदि की वृद्धि होती है। धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है, पापों का नाश होता है, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और हर प्रकार की व्याधि नष्ट होती है। द्विजातियों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र, राजा और चारों की भय से मुक्त होने के लिए इसका पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से भूत प्रेत आदि का भय नष्ट होता है, निर्विकार रहित होता है, प्राणी की सारी चिंताएं दूर हो जाती है और इसे पवित्र योगसार कहा जाता है। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोक में सुख पाता है और अंत समय में वैकुंठ लोक जाता है। और यही वह पाप नाशक स्रोत है जिसे इस स्रोत की महिमा गाते हुए लोमस ऋषि ने आगे कहा। जिस वन में पिशाच शास्त्रों मोक्ष हुआ था, उसका द्रविड़ राज्य चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और अवश्यवान था। श्रवण
रतन उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थीं। वह स्त्रियों की वशीभूत रहता, कामुक, लोभी और महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था, असत्य भाषण करता था, मंत्रियों की सलाह मानता था और सदैव भगवान विष्णु की निंदा पर तत्पर रहता था। वैष्णव उसे द्वेष करता था और भगवान विष्णु से द्रोह करता था। भगवान ने भक्तों को यातनाएं देता है और प्रशंसा करने वालों का सम्मान करता है। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म, इन सब का वह तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण सभी प्रजा त्राहि करने लगी और उसको दंड को सहती हुई स्वयं व्यतीत कर रही थी। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं हो पाई। उसके पाप आचरण के कारण उसे यमदूत ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से धकती हुई लोह की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीट कर ले जाने लगे। उस मार्ग में भयंकर अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से वह असह्य पीड़ा भोग रहा था। विशाल जबड़ों द्वारा वाले श्रृंगाल और कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपट्टा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी अनेक गुनी ज्यादा थी। जैसे तैसे इस पीड़ा को सहन करता हुआ वह यमलोक में पहुंचा। वहां उसे घोर नरक में डाल दिया गया। सबसे पहले तामिश नरक में गया, उसके बाद अधात्मिश्र नरक में डाला। उसके दुख सहन करने के बाद रोवक नरक में डाला गया और फिर वह महारौरव नरक में जाना पड़ा। महारव के बाद उसे राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना दी गई और इस प्रकार पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया और उसके बाद उसे आने वाली नरक लोकों की यात्रा करनी पड़ी। इस राजा की आगे गति क्या हुई, हम आपको इसका किस प्रकार मोक्ष हुआ वो कथा हम सुनेंगे हमारी माघ मास महात्म कथा श्रृंगाल की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातःकाल। और यहीं पर माघ मास का यह श्रृंगाल खत्म होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको माघ मास की प्रत्येक कड़ी का श्रृंगाल सुनने को मिले। धन्यवाद।